Hello friends, welcome to my YouTube channel RSGK Academy Towards Success। So friends, मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, अर्थ रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में जाना, उसी को आगे करते हुए आज हम स्टार, मून और सप्तऋषि के बारे में छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि टॉपिक है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। अक्सर ही हर किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। और जैसा कि अब जो सीरीज चल रही है वो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक की सीरीज चल रही है, तो हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के एक एक क्लासेस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे क्लास 6, 7, 8 ऐसे करते हुए हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हमारे हर एग्जाम्स में हमारे लिए एक हेल्पफुल होगा और आप इसको एक सीरीज की तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। सूर्य, चंद्रमा और रात्रि आकाश में चमकने वाले उन सभी वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहा जाता है। किनको? जो कि रात में चमकते हैं। जैसे जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, वह रात में जितने भी चीजें चमक रहे हैं, जो भी आपको आंखों से दिखता है चमकता हुआ, वो क्या कहलाता है? सेलेस्टियल बॉडी। क्या कहलाता है? सेलेस्टियल बॉडी। जैसा आप देख सकते हैं, ये रहा सूर्य, यहाँ पर कहीं तो चंद्रमा है जो चमक रहा है, यहाँ पे तारे, गैलेक्सीज, ये इन सब के कुछ के ग्रहों के अपने प्रकाश नहीं होते, परंतु तारों के अपने प्रकाश होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। चलिए देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं और उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है, जिन्हें तारे के रूप में जाना जाता है। जैसे कि सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। जैसा यहाँ पे देखिए, सूर्य चमक रहा है, सूर्य एक तारा है और इसकी अपनी एक गर्मी है। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता, यह तारों से प्रकाशमान होते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी को हमें रोशनी कहाँ से मिल रही है? हमें रोशनी सन से मिल रही है, सूरज से मिल रही है। तो जिसका अपना प्रकाश नहीं है उसे ग्रह कहते हैं, और जिसका अपना एक प्रकाश है उसे तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। देखिए, ये देखिए, जो आकाश में अनेकों प्रकार के तारे हैं। वो तारे कोई ना कोई आकृतियां बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर का आकृति है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा है। देखिए, सिर्फ विभिन्न प्रकार की आकृतियां। कभी आप रात में तारों को देखिए तो आपको कभी घोड़ा दिखाई देगा, तो कभी कुछ भी, अनेकों प्रकार की आकृतियां। स्टार क्या है? स्टार तारों का विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, यानी कि कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या? कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार। जैसा हमने देखा, देखिए अनेकों प्रकार की आकृतियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अक्सर आपसे एक आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, यानी पोल स्टार किस दिशा को इंडिकेट करता है? तो उत्तर को। किसे? उत्तर को। कैसे दर्शाता है? आइए चलिए समझते हैं। देखिए, ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम, ये है आप उत्तर, और ये रहा दक्षिण। अब कोई खड़ा है, मान लीजिए आप खड़े हैं वेस्ट की तरफ और किधर देख रहे हैं? देखिए, फेस है नॉर्थ की तरफ। और कैसे जान रहे? ये है नॉर्थ स्टार, यानी कि पोल स्टार, जो कि हमेशा पोल स्टार वहीं पर रहता है और हमेशा चमकता रहता है।
ये क्या है? ये है सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक आकृति सी बना रहे हैं। और इस 2 स्टार को आप मिला के देखिए तो जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है वो है आपका नॉर्थ स्टार, यानी कि पोल स्टार। ठीक, आइए इसको और डिटेल में जानते हैं थोड़ा। सप्तऋषि। सप्तऋषि तारों का समूह जो अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। सप्तऋषि कौन से तारों का समूह है? अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। ओके। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ये रहा उत्तरी तारा, क्या बता रहा है? उत्तर दिशा को बता रहा है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। आकाश में हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। देखिए, ध्रुव तारा जो है वो हमेशा एक ही जगह पे रहता है और उसकी पहचान हमेशा सप्तऋषि के जो 4 पाए जो बनते हैं उसके पॉइंट से मिलाए जाते हैं। देखिए, ये उर्सा में माइनर है, यानी कि ये छोटा बना रहा है उल्टा, और ये बिग बियर है। सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाते हैं। किसकी मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाते हैं? सप्तऋषि की। देखिए, जैसे यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, ये है सप्तऋषि। ये सप्तऋषि का ये एक प्रकार का देखिए, आप देखिए ये 4 पाए जैसा बन रहा है। तो जो 2 पाया है उसकी सीध में ये हमारा नॉर्थ स्टार है। यहाँ पे देखिए डिटेल में, ये है उर्सा मेजर यानी कि बिग डिपर। ये रहा, ये सप्तऋषि कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ये जो 2 यहां से जुड़ रहे हैं, ये रहा पोल स्टार यानी नॉर्थ स्टार, और यहां से ये देखिए ये उर्सा माइनर यानी लिटिल डिप ड्रॉप। ये इस तरीके से बनता है, यानी इस आकृति का जस्ट उल्टा। देखिए 4 और ये यहां से पॉइंट, ये क्या बताता है? पोल स्टार। और पोल स्टार आकाश में हमेशा एक ही जगह पे स्थित होता है। चंद्रमा। अभी तो हमने सप्तऋषि के बारे में जाना। आई होप आपने समझ लिया होगा कि जो सप्तऋषि है वो आकाश में एक अर्सा मेजर बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। ये उत्तरी दिशा को बताता है। उत्तरी दिशा के तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है, और ये हमेशा एक ही जगह पर स्थित होता है। अब चंद्रमा जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जिसका क्या नाम है? चंद्रमा, जिसे हम मून भी कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जैसे जितनी बड़ी पृथ्वी है उसका 1/4 भाग चंद्रमा का है, आपको दिखता भी है। यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अच्छा, चंद्रमा इम्पोर्टेंट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अरे देखिए, आप जानते हैं कि 15 दिन चंद्रमा हमें दिखाई देता है और 15 दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है? पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, और चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते घूमने के साथ सन का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है।
इस वजह से जब अपने ही अक्ष पे घूम रहा है चंद्रमा और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, तो उसका आधा हिस्सा यानी एक तरफ का हिस्सा ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, दूसरी तरफ का हिस्सा पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, चंद्रमा पे रहने के लिए देखिए वायु या जल या ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे जीवन हो, परंतु चंद्रमा पे गड्ढे हैं, पहाड़ हैं। जैसे आप जब पूर्णिमा की रात को आप देखिए तो चांद में आपको कहीं ना कहीं वो पहाड़ और वो गड्ढे दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो लोग कहते हैं कि चांद में ऐसा दाग दिख रहा है, वो दाग नहीं, वो चांद का पहाड़, गड्ढे, ये सब चीजें दिखते हैं। आप इसको देख सकते हैं, चांद की आकृति को। तो चलिए, चंद्रमा के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट, उपग्रह एवं मानव निर्मित उपग्रह। अच्छा, सैटेलाइट क्या है? अच्छा, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अच्छा देखिए, जो नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का, वो तो चंद्रमा है, ये तो जान गया। अब मानव निर्मित उपग्रह क्या है? मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, जिसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थित कर दिया जाता है। जैसा आप जानते हैं, जो हम लोग फोन पे बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या हम गूगल से पता कर रहे हैं, वो हम कैसे पता कर रहे हैं? वो हम मानव निर्मित उपग्रह के थ्रू पता कर रहे हैं। वो उपग्रह को पृथ्वी से ऊपर भेजा जाता है, ऊपर जाके खुलता है और वहां पर जाकर के वो अपना काम करता है। तो जैसे कि कुछ उपग्रह के नाम हैं, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि बहुत से ऐसे उपग्रह हैं जो कि मानव द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, देखिए आप ये उपग्रह ये कैसे मानव कैसे भेजा गया है, ये कैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये ऊपर आसमान में जा करके पृथ्वी के अपने हिसाब से कैसे खुल जाता है और कैसे सारे काम करता है। कुछ सैटेलाइट्स हैं, देखिए, जैसे किसी से इंटरनेट भेजा जाता है, किसी से व्हाट्सएप का यूज होता है। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कि इसी मानव निर्मित उपग्रह से होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अब मैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।